nth टर्म ऑफ एन एपी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो देखो nth टर्म ऑफ एन एपी में क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एपी है, उस एपी में जो फर्स्ट टर्म है, एपी का फर्स्ट टर्म हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो अगर एपी का फर्स्ट टर्म ए है और जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है एपी का, वो मान लेते हैं डी है, तो जो जनरल फॉर्म बनती है एपी की वो क्या बनती है, ये पहले बता चुका था आपको। जो जनरल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे जो एपी का फर्स्ट टर्म है मतलब कि a1 वो तो हमारा a के बराबर, ये जो a2 है ये किसके बराबर, a प्लस डी के बराबर, ठीक है। a3 किसके बराबर, a प्लस 2d के बराबर। अब हमें बताना है कि जब यहाँ पे an होगा तो ये an किसके बराबर। तो देखो a2 को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 2 है तो इसको कुछ 2 की फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 - 1 इंटू डी। देखो डी का कोफिशिएंट क्या है 1 और 2 - 1 क्या होता है 1 ही होता है। अच्छा ये जो a3 है यहाँ पे a तो हमारा फिक्स ही हो रहा है, इस 2 को मैं 3 - 1 कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर हमारे पास फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म अभी क्या था, a प्लस 3d, जनरल फॉर्म में पढ़ा था। तो ये a प्लस 3d आया था कैसे है, a प्लस 4 - 1 इंटू डी। तो जब हमारे पास nth टर्म निकालेंगे एपी का तो उसका जो nth टर्म बनेगा क्या बनेगा, a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। और ये जो nth टर्म है इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ द एपी। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एपी का जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म ऑफ द एपी। देखो जनरल टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टर्म की वजह से अगर मुझे किसी भी एपी का एन पता है तो उसकी वजह से मैं ए भी बता सकता हूँ, डी भी बता सकता हूँ और पूरा एपी का सीक्वेंस बता सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले करा दिया था, ठीक है। अब क्या है, कई बार जब ये ए एन हमें, जैसे ए एन का मतलब है यहाँ से कि हम इस ए एन के हेल्प से 1 2 3 कुछ A1 A2 A3 कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अगर यही ए एन उस एपी का लास्ट टर्म है, ठीक है, तो कई बार इस ए एन को हम एल लिख देते हैं, जहां पे ये एल क्या बन जाता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये जो एल है ये क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। एल क्या होगा, लास्ट टर्म ऑफ एपी। बस ध्यान रखना जब एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज करते हैं तो एन की वैल्यू वहां पे क्या होती है कि उस एपी के अंदर जो भी टोटल टर्म्स होगी वहां पे ये एन होता है। लेकिन जब हम ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो एन की वैल्यू डिपेंड करती है क्या होगा, कि मान लीजिए हम फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू 5 हो गई, मान लीजिए सिक्स टर्म निकालना तो एन की वैल्यू 6 हो गई। तो बाकी ये हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, तो तब वहां से और क्लियर हो जाएगा। तो एनएच टर्म पे बेस्ड कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल कर लेते सबसे पहले। देखो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 गिवन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2712। हमें एक एपी गिवन है 2712 एंड सो ऑन। इस एपी का हमें कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो देखो इस एपी में सबसे पहले ए क्या है, यहाँ पे 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम a2 माइनस a1 करके कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 7 - 2 = 5। तो इस एपी का हमें ए पता है, डी पता है, हमसे पूछा गया है 10th टर्म। तो देखो 10th टर्म का मतलब है क्या, 10th टर्म का मतलब यही तो हुआ कि हमें a10 निकालना है, ठीक है। अब जब हमने ए की वैल्यू ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था तो ए एन की वैल्यू क्या थी, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमें a10 निकालना है तो अब इस वाले केस में n को हम क्या पुट करने वाले हैं, 10। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो n की वैल्यू हम रखने वाले हैं वो क्या रखेंगे, 10, क्योंकि जब यहाँ पे n 10 होगा तभी तो ये a10 होगा। अगर n 9 रख दे फिर तो ये 9 आ जाएगा। तो इसी को देख के उसने क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कौन सा n की वैल्यू क्या है, बस उनसे बोला 10th टर्म। तो 10th टर्म से ही पता चल गया कि n क्या लेना है हमें, 10। तो देखो इसका मतलब a10 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10 -1 और d कितना 5। तो यहां से 2 प्लस 10 - 1 कितना 9 इंटू 5। तो a10 कितना आ गया यहाँ से, देखो 2 प्लस पहले मल्टीप्लाई होगा तो 9 5 जा 45। तो यहां से a10 कितना आ गया 47। इसका मतलब जो इस एपी का 10th टर्म होगा, 10th टर्म इज 47। तो इस एपी का 10th टर्म किसके बराबर, 47 के।
तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4। देखो एग्जाम्पल 4 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 is minus 81, also is any term 0, give reason for your answer। तो देखो हमें जो एपी गिवन है यहाँ पे क्या गिवन है, 21, 18, 15। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते जो इसका फर्स्ट टर्म है वो तो 21, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर, a2 माइनस a1 कर लेते हैं। तो 18 माइनस 21 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 3। अब क्वेश्चन में बोल रहा था, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81, कि इस एपी का, ये जो एपी गिवन है इस एपी का कौन सा टर्म क्या है हमारा, माइनस 81 है। तो देखो हम लेट कर लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एपी इज माइनस 81, कि इस एपी का जो भी nth टर्म होगा, अब ये nth टर्म क्या है, ये थर्ड टर्म भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, सिक्स सेवंथ हमें नहीं पता, बस हमने एक जनरल लेट कर लिया nth टर्म इज माइनस 81। इसका मतलब an क्या है, माइनस 81। अभी हमने पढ़ा जो an का फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये किसके बराबर, माइनस 81। हमें a तो पता है, a हमें पता है कितना 21, n की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, और d भी पता है कितना, -3, तो इज इक्वल टू कितना, माइनस का 81। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो 25, -3 की मल्टीप्लाई n से तो -3n, एंड -3 की मल्टीप्लाई -1 से तो +3 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 81। तो देखो यहाँ से -3n कितना आ जाएगा, -3n 21 + 3 कितना 24 इज इक्वल टू -81। तो -3n इज इक्वल टू -81 माइनस का 24। तो -3n इज इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा, 100 माइनस का 105। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 105/3। डिवाइड कर लेते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 35। इसका मतलब n हमारा कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब जो हमारी 35th टर्म होगी, 35th टर्म ऑफ एन एपी इज -81। जो इस एपी का 35th टर्म होगा वो क्या होगा हमारा, -81 होगा। अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म इस एपी का जीरो हो सकता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये टर्म जीरो इसका एपी का, ये जीरो इस एपी का टर्म है, तो मान लेते हैं चलो जीरो एपी का टर्म है, तो करना क्या है कि इसमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये जीरो इसका टर्म है तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर आया तो इसका मतलब जीरो टर्म है, और अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर ना आके या तो फ्रैक्शन में आता है या नेगेटिव, तो इसका मतलब वो टर्म नहीं है। तो फिर से हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट an इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं nth टर्म इस एपी का क्या है, 0 है। तो देखो अगर इसको सोल्व करने पे अब n की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये 0 इसका टर्म बनेगा, वरना नहीं। तो फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी थी, 21, n हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान रखना, अब यहाँ पे n का मतलब ये यूज मत कर लेना 35, क्योंकि यहाँ पे n 35 का मतलब है कि ये जो n है ये नहीं बता रहा कि टोटल टर्म्स इसके अंदर 35 ही होगी। ये 35 n 35 का मतलब यहाँ से है कि 35th टर्म हमारी क्या है, -81। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू जो भी वो पूछ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम n 35 यूज नहीं करेंगे, हमें तो ये पता करना है कि जब ये an 0 है तो n क्या आता है, मतलब कौन से नंबर की जो टर्म है वो 0 आएगी, हमें ये पता करना है। तो 21 -3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3n प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 21 + 3 24 बन जाएगा, और -3n को 8 में लेकर गए, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 24/3। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 8। तो अगर ये n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि जो इस एपी का 8 टर्म है, 8 टर्म जो है एपी का, 8 टर्म ऑफ AP is
0। इस एपी का 8th टर्म 0 है, तो इसका मतलब ये 0 हमारा पॉसिबल है। और आगे लिखा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो रीजन में बस ये डाल देंगे बिकॉज ये जो यहाँ से n आया है ये कैसा आया है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो ये 0 इसका टर्म है। अगर मान लेते कि यहाँ पे सोल्व करते टाइम ये n हमारा फ्रैक्शन में आ जाता है या हमारा नेगेटिव आ जाता है, तो हम बोल देते हैं कि 0 उस एपी का टर्म नहीं है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में गिवन है डिटरमाइन द एपी वोज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। हमें एक एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म क्या हो, 5 है, और सेवेंथ टर्म क्या होना चाहिए, 9 है। तो देखो मान लेते हैं कि जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस टी। तो देखो गिवन क्या था कि जो थर्ड टर्म है, अब थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, A3 से। थर्ड टर्म कितना है, 5। जो सेवंथ टर्म है तो सेवंथ टर्म को क्या लिखेंगे, A7। तो 7 का मतलब सेवंथ टर्म, तो A7 कितना है, 9 है। अब क्या होगा, A3 इज इक्वल टू 5 है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म का, फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमें जो नेक्स्ट टर्म गिवन है, एक हमें गिवन है A7 इक्वल टू 9। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना, A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हमें दो इक्वेशन मिली है, 1 एंड 2। दोनों ही इक्वेशन हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। दोनों ही लीनियर है और दो ही वेरिएबल है। तो अब लीनियर इक्वेशन तो हमने पढ़ लिया है, तो अब तो बस सिर्फ हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ से सोल्व करने के लिए कई तरीके हैं, या तो आप एलिमिनेशन यूज करो या फिर सब्स्टिट्यूशन यूज करो, कुछ भी यूज कर लो। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सबट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन है इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करें तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो सभी प्लस में रखा, सभी का साइन माइनस हो गया। इस ए से माइनस ए कैंसिल, ये 6D ये माइनस का 2D, तो कितना बचेगा, 4D। 9 माइनस 4 कितना, 4। तो यहां से D की वैल्यू देखो 4/4, इसका मतलब D की वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई। और अगर D यहाँ से 1 आ गया है तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें AP बताना है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, डिटरमाइन दी AP। तो AP को बताना अगर है, तो अगर हमें D पता है तो हमें A भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो AP बता पाएंगे। तो हम यहाँ से A निकाल लेते हैं। अब इस D की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, तो पुट D इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इक्वेशन 1 था कि हमारा A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 क्या था, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे D की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो कितना बनेगा, A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो A इज इक्वल टू 5, देखो 2 1 2 तो RHS में जाएगा माइनस साइन के साथ, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी, 3। तो यहाँ से इस AP के दो तीन कुछ टर्म निकाले थे स्टार्टिंग के। तो देखो AP का फर्स्ट टर्म तो यही बन जाएगा A के बराबर। ठीक है, यही फर्स्ट टर्म होता है, तो A1 और A एक ही बात होती है AP के लिए। ठीक है, जब सेकंड टर्म निकालेंगे तो सेकंड टर्म अभी हमने पढ़ा था ना जनरल फॉर्म, A प्लस डी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, A कितना 3, D कितना आया 4, वो 1, तो ये कितना बन गया 4। एक टर्म और निकाल लेते हैं A3, तो ये किसके बराबर, A प्लस 2D, इसका मतलब 3 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 5। तो हमारा जो AP आ गया है, तो AP क्या बनेगा, AP इज 3 4 5। अब देखो हमें कुछ टर्म पता लगा, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म 6 हो गए एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो यही क्या आ गया हमारा, यहाँ से AP आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या करना है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर दिस और नॉट। मतलब हमें बताना है जो 301 है यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब उसने ये नहीं बताया यहाँ पे AP है, ये AP बन रहा है या नहीं। तो देखो AP का कंसेप्ट अभी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जो सीक्वेंस है AP बनेगा या नहीं बनेगा। अगर AP बन रहा फिर हम इसमें AP वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। तो देखो करना कैसे है, इसको देखते हैं। तो गिवन सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिख लिया है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि जो इनका डिफरेंस आएगा दो कंजुगेटेड टर्म का, वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। अगर सेम आएगा तो इसका मतलब ये हमारा एपी बनेगा, और अगर ये सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो देखो ए टू माइनस ए वन कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही ए थ्री माइनस ए टू अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा, 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6। ए फोर माइनस ए थ्री अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा, 23 माइनस 17 इज इक्वल टू 6। तो तीन डिफरेंस निकाले, तीनों कांस्टेंट। इसका मतलब ये हमारा एपी तो है, और अगर ये एपी है तो ये जो 6 है ये इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, फर्स्ट टर्म का मतलब जो सबसे पहले टर्म लिखा है वही फर्स्ट टर्म, तो A5। तो ये एपी है और इस एपी का A5 है और डी क्या है, 6 है। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा था कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर दिस और नॉट। ये जो सीरीज यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो एपी लिखा है, क्या 301 इसका टर्म है या नहीं। तो हमें पता करना है, वो ये नहीं बोल रहा 301 इसका टर्म है, ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है कि क्या टर्म होगा या नहीं होगा। तो देखो हम लेट कर लेते हैं कि 301 इसका टर्म है। लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 301। ये हमने मान लिया कि इसका जो 301 है ये इसका nth टर्म है, हमें नहीं पता ये इसका टर्म है या नहीं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जब इसमें मान ही लिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 301। तो देखो अगर ये इसका टर्म हुआ तो यहां से एन क्या आना चाहिए, हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो जो हमने माना है वो बिल्कुल सही है, तो ये इसका टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, वहां से हम एन से पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म होगा। और अगर ये टर्म नहीं हुआ इसका, तो यहां से जो एन की वैल्यू आएगी वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर ना आके या तो फ्रैक्शन में आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो देखो ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 301। ए की वैल्यू अभी फाइंड की थी, ए कितना आया था 5, डी कितना आया था 6। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू 5, एन हमें पता करना है, डी की वैल्यू कितनी 6 इज इक्वल टू 301। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 6 की मल्टीप्लाई एन के साथ तो प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301। तो 6n 5 माइनस 6 कितना, माइनस का 1 इज इक्वल टू 302। तो यहाँ से 6n कितना, 302 प्लस 1, तो 6n कितना, वो सॉरी ये हमारा 301 था, तो 301 प्लस 1 302। तो यहाँ से n की वैल्यू 302 बाय 6। सिंप्लीफाई कर लेते, 2 से कट जाएगा तो ये 151 और ये 3, तो यहाँ से n कितना आएगा, तो ये तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया। और यही तो बोला था कि अगर ये n फ्रैक्शन में आया तो इसका मतलब ये जो nth टर्म है ये इसका nth टर्म नहीं होगा। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ से, हियर n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे जो n है एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। तो ये इसका क्या होगा, टर्म नहीं होगा, क्योंकि भाई हमने ऐसे तो नहीं पढ़ा ना, हमने एपी का टर्म क्या पढ़ा था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ऐसे कहीं नहीं बोला कि ये A1/2 या A2/3, ऐसे तो कहीं फ्रैक्शन में यूज नहीं किया। तो n क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे लेट किया था ये हमने गलत लेट किया है, तो यहाँ पे जो 301 क्या है इसका टर्म नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हमें बताना है कि ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो देखो अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो सब नंबर लिखते हैं जो 3 से डिविजिबल है, मतलब सभी नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे सबसे छोटा नंबर क्या है 2 डिजिट में, 10 है। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल, तो 10 के बाद आएगा 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं। 11 के बाद आया 12, क्या 12 3 से डिविजिबल, तो 12 तो 3 से डिविजिबल है। तो नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर, तो पहला नंबर हमें मिला 12। तो ध्यान रखना 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो चाहे 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 आर। तो पहला नंबर तो क्या मिला हमें, 12। अब 12 के बाद जो 2 डिजिट नंबर मिलेगा जो 3 से डिविजिबल, वो है हमारा 15, ठीक है। 15 के बाद 18। अब ऐसे कहाँ तक लिखे हम, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट नंबर जो आता है 99। तो अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2-3 नंबर हमने लिख दिए, लास्ट नंबर कौन सा होगा 2 डिजिट में, जो
3 से डिविजिबल हो, तो देखो 99 खुद ही डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल ना होता तो इससे जस्ट पहला कुछ देखते जो इससे डिविजिबल हो, ठीक है। तो नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो हमारा क्या बना, 12, 15, 18 और सबसे लास्ट नंबर जो आएगा वो है यहाँ पे 99। इसका मतलब आगे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 2 डिजिट पे कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है, 2 डिजिट से आगे नहीं, अगर आगे हम बढ़े तो फिर 3 डिजिट में आ जाएगा। तो देखो ये जो सीक्वेंस बना, ये सीक्वेंस तो अगर देखा जाए क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। इस सीक्वेंस में ए क्या है, यहाँ पे 12 है, डी क्या है 15 माइनस 12 कर लेते हैं, तो डी क्या 3, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है तो डिफरेंस इसका 3 ही आने वाला। अगर ये 4 के मल्टीपल होते तो ये डिफरेंस 4 आता, ठीक है। तो डी तो यहाँ पे 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये जो 99 है, अब ये क्या है, ये जो ये सीक्वेंस लिखा है इसका लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म का मतलब ये है कि 99 सबसे लास्ट टर्म है, इससे आगे कोई भी टर्म नहीं आएगी इस सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो ये एल क्या है यहाँ पे 99। अब हमें निकालना है यहाँ पे कि ऐसे कितनी टर्म्स होंगी। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे n है। अब देखो हमें पता है जो लास्ट टर्म है क्या है 99। अब बताया था कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही होगा, ठीक है। a कितना है 12, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d कितना है 3, इज इक्वल टू कितना 99। अब सोल्व कर लेते हैं यहां से, इसको सोल्व कर लेंगे, 12 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 99। तो ये बन गया हमारा 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9 प्लस 3n इज इक्वल टू 99। तो यहां से 3n कितना आ गया 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 90। तो n की वैल्यू आ जाएगी 90/3, इसका मतलब n कितना आ गया 30। तो 30 का मतलब क्या होगा कि ऐसे हमारे पास 30 नंबर मिलेंगे जो 3 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। तो देयर आर 30 2 डिजिट नंबर, 30 नंबर्स होंगे लेकिन कौन से 2 डिजिट के, 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। अगर कल को इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि वो 2 डिजिट नंबर निकालो जो 3 के मल्टीपल हो, तो सेम ऐसे ही होता, बस डिविजिबल की जगह क्या आ जाता मल्टीपल आ जाता। क्योंकि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो सीधी सी बात है वो 3 का मल्टीपल होगा, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 4 का मल्टीपल होगा। तो अगर यहाँ पे कल को मल्टीपल आ जाए तो वो क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।